आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। मैंने उसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम nth टर्म का यूज़ किस प्रकार करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 7 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और ये 7 क्वेश्चन इस प्रकार लिए गए हैं कि अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिंगल कोचिंग सेंटर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर मैं 10th क्लास की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो आप भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 7th टर्म इन एपी 357। 357 का आपको 7th टर्म बताना है। तो सिंस ए कितना है इस सीरीज का 3, डी कितना है 5 - 3 यानी कि 2, एन कितना है 7 क्योंकि हमें 7th टर्म बताना है, एंड हम जानते हैं ए एन यानी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। वैल्यूज पुट करेंगे 3 + 7 - 1 × 2, 3 + 6 × 2, 3 + 12 यानी कि 15। तो इसका मतलब हमारा 7th टर्म हो जाएगा 15। क्लियर? अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका हमारा आंसर हो गया 7th टर्म = 15। तो आपको पता चला होगा कि nth टर्म कैसे यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 65। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 65 होगा। तो जब कभी भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हम हमेशा उसे nth टर्म मानते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एपी विल बी 65। हमने माना कि इसका nth टर्म 65 होगा। देन ए हमारा हो गया 2, डी हमारा हो गया 5 - 2 यानी 3, एंड nth टर्म हमारा हो गया 65। सिंस nth टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1 × d, nth टर्म की जगह हमने 65 रखा। 2 + n - 1 × 3, 2 प्लस में है माइनस में आएगा, n - 1 × 3 डिवाइड लगा देंगे, 21 = n - 1, तो n = 22। तो इसलिए 22nd टर्म विल बी 65। तो हमारा आंसर हो गया 22nd टर्म। आपका थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 95 इज अ टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11। आपको बताना है कि इस एपी का 95 कोई टर्म है या नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हमें दिया हो कि चेक करके बताइए कि ये इसका टर्म है या नहीं, तो हम उसे उसका nth टर्म मान लेते हैं। nth टर्म, तो हमने आंसर में लिखा कि लेट 95 बी nth टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11 इनफाइनाइट। देन ए की वैल्यू हो गई 5, डी की हो गई 8 - 5 यानी 3, और हमारा nth टर्म हो गया 95। सिंस nth टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1 × d, तो an की जगह हमने रखा 95, a की जगह 5, n - 1 d की जगह हमने रखा 3। 5 प्लस में है माइनस हो गया, तो 90 =
n माइनस वन इंटू थ्री, डिवाइड लगाया 30 इजकल टू n माइनस वन, तो n माइनस वन इजकल टू 30, तो n इजकल टू 31। तो इसका मतलब हमारा कौन सा टर्म इस सीरीज का 95 होगा, तो इसलिए 31st टर्म ऑफ गिवन AP इज 95। यस, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टर्म ऑफ AP विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बताइए इस AP का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। इस AP का, क्योंकि आप देख सकते हैं ये AP डिक्रीज हो रही है 90, 86, 82, तो इसका मतलब कभी ना कभी ये नेगेटिव में पहुंचेगी। तो इसका पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो हमने माना कि लेट nth टर्म ऑफ AP 90, 86, 82 डॉट 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 विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमने माना कि इसका nth टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। देन A की वैल्यू कितनी हो गई 90, D की वैल्यू कितनी हो गई 86 माइनस 90 यानी -4, और हमारा nth टर्म हो गया लेस देन 0, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव टर्म 0 से छोटा होता है। सिंस an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an हमारा लेस देन 0 है, तो इसलिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी विल बी लेस देन 0। वैल्यूज पुट की हमने, a की जगह रखा 90 प्लस n माइनस वन इंटू -4 लेस देन 0, 90 वहां पर भेजेंगे -90, तो n माइनस वन इंटू -4 इज इक्वल टू -90। अब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये -4 यहाँ जो मल्टीप्लाई में है, जब उसे हम डिवाइड में भेजेंगे, तो जब कभी भी माइनस को हम डिवाइड में भेजते हैं तो ये साइन अपोजिट हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब n माइनस वन ग्रेटर देन हो जाएगा -90 अपॉन -4, कैंसिल 22.5, तो n विल बी ग्रेटर देन 22.5 प्लस 1 23.5। तो इसका मतलब जब हमारा n 23.5 से आगे पहुंचेगा तो वो पहला नेगेटिव टर्म होगा, और 23.5 से आगे हमारा 24 होता है, क्योंकि या तो हमारा 23rd टर्म होगा या तो 24th टर्म होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 24th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जब आप चेक करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। फ्रेंड्स स्पेस कम होने की वजह से मुझे इन्हें रफ करना पड़ रहा है, आप वीडियोस को बार बार रिकैप करके इसे देख सकते हैं, इन सॉल्यूशंस को नोट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच 3 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। 3 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स 3 के कितने मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब जिनमें 3 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा हो। तो सिंस मल्टीपल्स ऑफ 3 lying between 10 and 250 are, पहला होगा 12, क्योंकि 10 में तो 3 का जाता नहीं, 11 में भी नहीं जाता, पहला 12 होगा, दूसरा 15 होगा, तीसरा 18 होगा, और इस प्रकार लास्ट होगा हमारा 3 8 24 249।
तो फ्रेंड्स हमें ये तो पता चल चुका 10 और 250 के बीच 3 के जो मल्टीपल्स होंगे वो ये होंगे। अब ये कितने मल्टीपल्स हैं हमें संख्या बतानी है, तो इसलिए हम इस लास्ट टर्म को nth टर्म मान लेते हैं। तो हेंस a हो गया हमारा 12, d हो गया हमारा 15 माइनस 12 यानी 3 और nth टर्म हो गया हमारा 249। सिंस nth टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन की जगह हमने रखा 249, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हमने रखा 3, 12 प्लस में है माइनस में आ गया 237, n माइनस 1 इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड होगा तो 3 7 21, 3 9 27, तो n माइनस 1 इजकल टू 79, तो हमारे n की वैल्यू हो गई 79 प्लस 1 यानी कि 80। तो इसका मतलब कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में, तो हम कह सकते हैं इसलिए 80 मल्टीपल्स ऑफ 3 विल लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स 80 मल्टीपल्स। अगला आपका क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप इन्हें घर पे अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी एपी बहुत अच्छी हो सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 4? कितने 3 डिजिट नंबर्स 4 से डिवाइजिबल होते हैं? तो हमने मान लिया लेट n 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 4। तो हमने मान लिया कि n 3 डिजिट नंबर्स 4 से डिवाइजिबल होते हैं। सिंस 3 डिजिट नंबर्स डिवाइजिबल बाय 4 आर, आपके कौन कौन से 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइजिबल हैं? तो सबसे पहले हमारे जो 4 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं वो 100 से होते हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि 100 में 4 का डिवाइड जाता है। तो पहला हमारा 3 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइजिबल होगा वो होगा 100। उसके बाद दूसरा हमारा 4 डिजिट नंबर वो 3 डिजिट नंबर जो डिवाइजिबल बाय 4 होगा दैट विल बी 104, फिर होगा हमारा 108 और इस प्रकार हम जानते हैं हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। अगर हम डिवाइड लगाएं तो 4 2 जा 8 बचा 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा सॉरी अगर हम देखें 999 में 4 का डिवाइड लगा के 4 2 जा 8 बचा 1, 4 4 जा 16 बचे 3, 4 9 जा 36, 3 बच जाते हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा दैट विल बी 996। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल चुका कि 3 डिजिट नंबर्स जो 4 से डिवाइजिबल हैं वो कौन कौन से हैं? 100 है, 104 है, 108 है और इस प्रकार लास्ट जो है दैट इज 996। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा a कितना हो गया 100, d कितना हो गया 4 और जो हमारा nth टर्म हो गया दैट इज 996। सिंस nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म की जगह हमने रखा 996, 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 माइनस किया 896 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4 डिवाइड लगाया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो n की वैल्यू हो गई हमारी 225। तो इसका मतलब 4 के कितने 3 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने हैं जो 4 से डिवाइजिबल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 225। फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द एपी। हमें
इस वाले क्वेश्चन के अंदर लास्ट से फिफ्थ टर्म के बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, जब कभी हमें किसी भी एपी का लास्ट से nth टर्म बताना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है लास्ट से nth टर्म निकालने का L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा लास्ट से nth टर्म निकालने का, फ्रेंड्स इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कीजिए, सिंस L कितना है 250, n कितना है 5 क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म बताना है, d हमारा कितना है 15 माइनस 10 यानी कि 5, तो इसलिए L5 हमारा हो जाएगा 250 माइनस 5 माइनस 1 इंटू d वंस अगेन 5, तो इट विल बी 250 माइनस 4 इंटू 5, तो 250 माइनस 20 230। तो इसका मतलब हमारा लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 230। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है इन 7 क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को कवर करने की। तो एक बार प्लीज़ गौर से समझिएगा इस वीडियो को और अपने घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे भी मैं आपको चैप्टर के हिसाब से इस प्रकार की वीडियोस लाता रहूँगा, 10th क्लास की, 9th क्लास की मैथ्स। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।